हर एक राज्य को कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है। जैसे कि मैं आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, बिहार इन राज्यों की वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लाता हूं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जमीन के ऊपर नया कानून यानी कि जमीन का कानून अभी तक उत्तराखंड के अंदर नहीं था और अब उत्तराखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले साल उत्तराखंड में लागू होगा भू कानून। ये धामी सरकार लेकर आ रही है। जब से उत्तराखंड बना है तब से आज तक अगर भूमि के कानून के ऊपर बात की जाए तो उत्तराखंड जो है राज्य अभी तक वही नियम फॉलो कर रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर नियम फॉलो होते हैं ज़मीन को लेकर। और मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है कि अगर कोई भी राज्य अपने कानून में किसी प्रकार का कोई बदलाव लाता है तो वो उसके ऊपर निर्भर होता है और वो अपने राज्य के अंदर इस प्रकार का ज़मीन के ऊपर कोई भी कानून ला सकता है। जैसे कि आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जैसे कि कैसे कोई राज्य अपने कानून को बदल सकता है, यानी अब उन्हें कानून को लागू करने का अधिकार होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के अलग भूमि के ऊपर कानून हो सकते हैं। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करें, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए विस्तार से मैं आपको बताता हूं कि उत्तराखंड के अंदर अब किस प्रकार का कानून लाया जा रहा है जमीन। उत्तराखंड राज्य के अंदर पहले कानून जो यूपी के अंदर थे वही कानून चलते थे और आपको बता दूं कि उत्तराखंड ने अभी तक अपना भूमि के ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं लाया था। अब अगले साल यानी कि उत्तराखंड सरकार में लागू होगा भू कानून और धामी सरकार इस कानून को लाने में पूरी सक्रिय है क्योंकि अपना कानून उत्तराखंड के पास जमीन का नहीं है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस कानून को लाने से पहले क्या कह रहे हैं। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई का हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाए। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी जमीन के कानून को लेकर कितने सशक्त हैं और नए कानून को लगाने के लिए यानी कि उत्तराखंड का अपना भूमि का कानून यानी उन्होंने इसका मसौदा पूरा तैयार कर लिया है। और आपको बता दूं कि इसका जो है ऐलान भी उत्तराखंड की धामी सरकार ने कर दिया है। अब क्या होगा कि उत्तराखंड के अंदर अगर बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति है तो केवल 250 वर्ग भूमि ही वो अपने नाम पर खरीद सकता है और 250 वर्ग अलग अलग राज्यों में भी इसी प्रकार से हैं। जैसे राजस्थान में आप चले जाइए या उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, वहाँ पर भी उन्होंने अपना कानून बना रखा है भूमि को लेकर। वहाँ पर भी 250 से 300 वर्ग मीटर की भूमि आप निजी तौर पर खरीद सकते हैं रहने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में इसका उलट हो रहा था। कुछ लोग बाहर से आकर उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की भूमि ले लेते थे और वहाँ पर कुछ परिवार ऐसे ही बसे हुए हैं और वो परिवार फिर अपने नाम पर इसी प्रकार से भूमियों को लेते जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर घर के अंदर 10 सदस्य या 5 सदस्य हैं तो वो भी मकान बनाने के लिए 250 वर्ग भूमि ले लेते हैं और फिर वो भूमि ज़्यादा हो जाती है। उत्तराखंड की राज्य सरकार धामी सरकार ने कहा है कि 12.5 एकड़ यानी यहाँ पर जो सीलिंग की भूमि है वो सीलिंग की भूमि जो है 12.5 एकड़ है और उससे ऊपर सीलिंग का कानून लागू हो जाता है। ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर है या किसी प्रकार की ऐसी कोई कंपनी है जिसके पास इससे ज़्यादा यानी भूमि है तो उस भूमि को राज्य सरकार में मिला दिया जाएगा और वो भूमि सरकारी भूमि हो जाएगी। और ऐसे ही अगले साल से यानी अक्टूबर के इसी महीने से कार्रवाई शुरू हो जाएगी उत्तराखंड के अंदर। जिस प्रकार से लोगों के पास भूमि है उन सब भूमियों का जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं तो उन लोगों की भूमि की जांच होगी। अगर इस प्रकार से किसी पर भूमि पाई जाती है तो उसकी भूमि राज्य सरकार के निहित हो जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर ये आ रहा है कि यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों ने यहाँ पर मकान ले रखा है लेकिन वो मकान पुराना है, 250 वर्ग मीटर उसके पास ज़मीन है, लेकिन उसने अपने परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्यों से बुलाकर यहाँ पर उन लोगों का डेमासाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रखा है। अब ऐसे लोगों की बिल्कुल भी खैर नहीं है क्योंकि राज्य सरकार इस मामले को लेकर सशक्त हो गई है, उत्तराखंड धामी सरकार। यानी कि अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई भी यानी डॉक्यूमेंट्स या मूल निवास प्रमाण पत्र है तो उससे अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इस बात की जांच की जाएगी कि क्या ये व्यक्ति उत्तराखंड का मूल निवासी है। अगर इस प्रकार से वो मूल निवासी नहीं है तो उस व्यक्ति
को यहाँ से यानी उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है या फिर उस व्यक्ति को यहाँ पर ज़मीन लेने का कोई अधिकार नहीं रहेगा और उसका मूल निवास प्रमाण पत्र भी जब्त हो जाएगा। आपको बता दूं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर यूपी का आदमी ज़्यादा निवास कर रहा है। आप यहाँ के सरहद के आसपास ही देखिए, उत्तराखंड की रुड़की शहर के अंदर अगर जितने भी आपको लोग मिलेंगे तो वो सब उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। उन लोगों ने अपने यहाँ पर कारोबार सेटअप कर लिए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी है कि 250 वर्ग मीटर भूमि ले लीजिएगा, फिर वहाँ से 250 वर्ग मीटर भूमि अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उन्हें दिखाकर फिर आगे 250 वर्ग भूमि और फिर वो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। ऐसे लोगों पर उत्तराखंड से राज्य सरकार यानी धामी सरकार की अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अपना भू कानून यानी कि उत्तराखंड अपना भू कानून लागू करने जा रहा है और इस कानून का मसौदा भी उत्तराखंड सरकार ने यानी तैयार कर लिया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार के उनके अपने नियम हैं। अलग अलग राज्यों को नियम बनाने का पूरा अधिकार होता है और इसी प्रकार से आपने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर अगर आप भी ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास पहले से ही ज़्यादा भूमि है तो उस भूमि को निहित कर यानी चिन्हित कर आपसे उसको छीन लिया जाएगा और वो भूमि राज्य सरकार के अधिकार में चली जाएगी। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।